हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो यार क्लास 12th में आ गए हो, अब डर लग रहा होगा कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या चिंता क्यों करते हो। व्हेन न्यू इंडियन एरा इज हियर देन व्हाई टू फियर। आपके प्रशांत भैया आपके साथ हैं एंड पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की स्टडी इसी न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर करवा चुके हैं हम, और इस साल के बच्चों के लिए भी लाइव लेक्चर लेकर के करवाएंगे। हमारी पूरे NIE की टीम आप सब के लिए जो बहुत जल्दी आ रही है, बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए आ रही है हमारी टीम एकदम धमाकेदार तरीके से। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th के अंदर ऐसे वो 5 कौन से तरीके हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे वो कौन से 5 स्टेप हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, एंड आप लोगों का जो क्लास 12th है वो एकदम बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा। चलो यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, ये एक मस्ट वॉच वीडियो। मतलब आप लोग कुछ करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को जरूर जाके एक बार देख लेना। मैं जानता हूं यार कि आप सबके 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। आई बिलीव यार कि आप सब 80, 70, 85, 90 जरूर लाए रहोगे, लेकिन क्या वही नंबर आपके 11th में आए? तो आप खुद मुझे बताओ कि आपके 11वीं में मार्क्स क्यों नहीं आए। अब अगर इसी तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आपके 12वीं में भी मार्क्स नहीं आएंगे, एंड अगर नंबर नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, एंड हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर कैंपस सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो और पापा के जूते पड़ेंगे अलग से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में क्लास 12th। देखो यार, अक्सर आपके कॉलेज, आपके ट्यूशन, आपके क्लासेस के टीचर यही कहते थे, बेटा 10वीं पढ़ ले फिर तेरी जिंदगी सेटल है। बेटा 10वीं पढ़ ले फिर तेरी जिंदगी सेटल है। अरे काहे का सेटल है? इधर 10वीं में 90 ला करके भी वापस 12वीं में पढ़ना पड़ रहा है। तो याद रखना यार लाइफ में कि सच में मैं कह रहा हूं कि 12वीं पढ़ लो, सच में आपकी जिंदगी थोड़ी बहुत सेट हो जाएगी। द रीजन बिहाइंड दैट कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाओगे 12वीं के सिलेबस, 11th के सिलेबस के बेस पर, एंड देन उसके बाद आप लोग अच्छे जगह से अच्छे कॉलेजेस में जा पाओगे, एंड वहां अगर अच्छा कोर्स, अच्छी डिग्री, अच्छी ग्रेजुएशन, अच्छे कॉलेज से अच्छी एजुकेशन ले लोगे तो आप एक अच्छे जेंटलमैन आदमी बन के घूमोगे, एंड बहुत अच्छी, आप अच्छे बेरोजगार नहीं रहोगे। ये बात आप कंप्लीटली समझ लो। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अंदर मार्क्स क्यों निकालना है। 11वीं आपकी बर्बाद हो गई, 12वीं अच्छी जाए, इसलिए ये वीडियो हमारे यूट्यूब के अंदर डाली हुई है। इस वीडियो को आप जरूर देख लो। चलो शुरुआत करते हैं अब आगे की आज कहानी कि भाई एग्जैक्टली क्या किया जाए 12वीं के अंदर, कैसे शुरुआत की जाए जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम टॉप नॉच तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। लेट्स बिगिन। आ जाओ बताता हूं। तो यार लाइफ में एक चीज का ख्याल जरूर रखना कि जितने भी आपके दोस्त, पहला स्टेप आप समझ लो। स्टेप 1 जो आपके लाइफ में होने वाला है, आप पहले उसको समझ लो यार। आज मैं आपको समझाता हूं जो आपकी लाइफ का स्टेप 1 है। जो स्टेप 1 है वो स्टेप 1 ये है, मैं आप लोगों को पूरे की पूरी 5 स्टेप आज यहां पे आपको बताऊंगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? पूरे 5 स्टेप आपको बताऊंगा गाइस, और बड़े ही मजेदार स्टेप होंगे जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, एंड ये सुनने के बाद मुझे 12th स्टैंडर्ड में 93% मिले थे, एंड जो कि आप जैसे 2 बच्चे उसमें पास हो जाएंगे, वो बात अलग है। ये बात आप समझ लेना। तो चलो आजा बताता हूं कि क्या आखिर करना है। स्टेप 1, अवॉइड योर फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज तो आप ये अपने माइंड में सेट रख लो कि अपने दोस्तों को भाई छोड़ दो, एंड फ्रेंड्स से ज्यादा मोबाइल को दूर कर दो। ये बात आप समझ लेना। और खासकर कौन से दोस्त को दूर करोगे? जो कहता है कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बेटा पढ़ लिख के क्या होता है, चल आज घूमने चलते हैं, कॉलेज बंक करते हैं, ट्यूशन नहीं जाते हैं, मजे कर लेते हैं। अभी तो पेपर को 8 महीने बचे हुए हैं, अभी तो 7 महीने बचे हुए हैं, अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, पास ही होना है। वैसे भी पढ़ लिख के क्या होता है, इंजीनियर लोग 5,000 की नौकरी करते हैं, है ना, डॉक्टर लोग भैंसों को सुई लगा रहे हैं। तो बेटा पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है, मस्त हम लोग तो बिजनेसमैन बनेंगे। बिल गेट्स को देख ले, कुछ नहीं पढ़ा, अब बाकियों को देख लो, उन्होंने डिग्री नहीं ली फिर भी करोड़पति हैं। ऐसे दोस्तों को छोड़। दिस इज 2025, एंड यहाँ एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, एजुकेशन नहीं लोगे, आप खत्म हो जाओगे। और ऐसे दोस्त आपके जिंदगी में डीमोटिवेशन का काम करते हैं, प्लीज इन्हें छोड़ दो। ये अपने प्रशांत भैया की बात याद रखना। पहली चीज, स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया। स्टेप 2, फाइंड योर गोल। मैं आपको प्रॉपर बच्चों टाइम टेबल, मेथड सब बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ स्टेप है, आप उन्हें समझ लो।
फाइंड योर गोल मतलब क्या भाई, आप पहले ये समझो कि क्या सच में आपको 12वीं में कितने नंबर की जरूरत है, लाइक आपको कितने मार्क्स निकालने हैं 12th स्टैंडर्ड में, आप पहले खुद ये डिसाइड कर लो। आप मुझे ये बताओ कितने मार्क्स आपको 12th में चाहिए। लाइक किसी को 90 चाहिए, किसी को 95 चाहिए, किसी को 80 चाहिए, किसी को 50 में खुश है। तो यहां कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि कुछ बच्चे अपने मन से मार्क्स भी नहीं निकाल सकते। जैसे जिसको जेई देना है उसको तो कुछ भी करके 75 लाना पड़ेगा, जिसको नीट देना है उसको कुछ भी करके 50 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए 50 तो लाना पड़ेगा। जिसको सीईटी देनी है एंट्रेंस, उसको कुछ भी करके 45% तो 12th में लाना ही पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी करो अपने गोल अच्छे बनाओ, लाइक 90% के गोल अपने माइंड में सेट रखो आप। अगर आप 90 सोचोगे तो 85 80 आएगा, अगर 80 सोचोगे तो 60 65 आएगा। ज्यादा से ज्यादा बड़ा गोल बनाओ, गोल जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आप आगे जाओगे। स्टेप 3 क्या है भाई? स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक काम को डू योर वर्क ऑन टाइम। कुछ चीजें आप ध्यान रखना अगर 12th में 90% लाना चाहते हो, जो मैंने खुद किया था बता रहा हूं। भाई देखो यार, आपके कॉलेज में प्रैक्टिस, अगर आप इंटीग्रेटेड कॉलेज से हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप डमी कॉलेजेस से हो, इंटीग्रेटेड कॉलेजेस से हो, तो ऐसे कॉलेजेस के बच्चों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको मैं अलग चीज बताऊंगा। बाकी जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं उनको बता दूं कि अपना प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट रखो। आपका टीचर मान लो, अगर आप, अब बाकी सभी बच्चों के लिए बताता हूं, अगर आज आपके टीचर ने ट्यूशन में, क्लास में, हमने यूट्यूब के अंदर या हमारी फोकस बैच 3.0 के अंदर या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो आप इतना समझ लो कि आपका काम डेली होना चाहिए। जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स का काम आज आप कंप्लीट, आज आपके टीचर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आ जानी चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ाया तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको याद हो जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो खत्म हो जाओगे। देखो डेली का काम टीचर अपना पढ़ाता रहेगा, बर्डन टीचर, जो भी टीचर पढ़ा देगा ना पूरा उसका खत्म हो जाएगा, बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा और आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। फिर एंड मोमेंट में जब नवंबर दिसंबर आएगा ना, तब आप सोचोगे कि टीचर के ऊपर ब्लेम कैसे करूं, इसने तो पूरा पढ़ा दिया है लेकिन मम्मी पापा की मार से मुझे बचना है, तो मैं इसके ऊपर ब्लेम करता हूं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाया, या अगर 1-2 चैप्टर छोड़ दिया टीचर ने तो बोल देता हूं कि पूरा सिलेबस छोड़ दिया। ये चीजें बोल देता हूं। आप ऐसा ब्लेम करोगे, लेकिन प्लीज गाइस आपको भी सच्चाई पता है कि आपने मेहनत करी। इसीलिए आज के बाद, अब जो हो गया हो गया, आज के बाद आप अपना काम डेली का डेली कंप्लीट करोगे, ये बात अपने माइंड में सेट रख लो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4, स्टडी मेथड के बारे में। बहुत अच्छी बात है गाइस, अगर आप स्टेप 4 तक हमारे साथ जुड़े हुए हो तो एक बार कमेंट में बता दो कि आप लोग 12th में कितने परसेंटेज अचीव करना चाहते हो। एक रेड हार्ट के साथ कमेंट कर दो फटाफट, और इस वीडियो के अंदर 2000 लाइक पहुंचा दो। अगर आपने 2000 लाइक इस वीडियो में पहुंचा दी तो मुझे लगेगा यार वाओ, आप एनआईएन से, मतलब सच्चे एनआईएन हो, आप न्यू इंडियन एरा से कितना प्यार करते हो, अपने प्रशांत भैया से कितना प्यार करते हो, मुझे समझ में आ जाएगा। तो बस एक बार एक लाइक कर दो फट से, एंड कमेंट में बताओ कि 12th स्टैंडर्ड में आपकी क्या इच्छा है, क्या विश है आपकी, कि कितने परसेंटेज आपको अचीव करना है। बस एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। अब आज बताता हूं स्टडी मेथड के बारे में। अब मैं इसमें मेन चीज आपको डिस्कशन करूंगा, जो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है। अब देखो यार, सबसे पहली चीज, कभी भी आप चाहे ट्यूशन जाओ, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ाई करो, आप चाहे हमारी फोकस बैच 3.0 जो बहुत डिटेल्ड बैच आ रही है, 21 तारीख को इसकी लॉन्चिंग है शाम को 6 बजे, तो यहां से पढ़ो। तो सबसे पहले तो आप अपने टीचर से ही पढ़ोगे ना, तो स्टेप 1 यही होगा कि आप अपने टीचर से सबसे पहले पढ़ाई करोगे। टीचर्स से पढ़ने के बाद सेकंड स्टेप होगा कि जब आप अपने घर में आ जाओगे तो जो भी चैप्टर आपके टीचर ने कंप्लीट करके आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसकी आप लोग क्या करोगे, उसकी आप लोग लर्निंग करोगे। लर्निंग किस तरीके से करोगे? अब इसके भी लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग तो सारे लोग करते ही हैं, लेकिन लर्निंग के साथ साथ क्या करोगे, पूरे चैप्टर की रीडिंग, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। फिर रीडिंग के बाद आप क्या करोगे, जितने भी फॉर्मूला हैं, इन फॉर्मूला को राइट करोगे एक नोट में, एंड उसके बाद उनको लर्न करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे,
उसके बाद जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, बोलते हो ना मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, कभी ऐसा करके देखना फिर देखना। तो पहले एक बार देख के करोगे और उसके बाद बिना देखे करोगे। समझ रहे? एकदम शुद्ध हिंदी में लिख के दे रहा हूं, समझ जाओ। जब ये सारा चैप्टर की लर्निंग टीचर ने यहां पे आपको करवा दी थी, अब बच्चों जब ये सब आपकी रीडिंग फॉर्मूला सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, तब आप बढ़िया अपनी खुद की एक बार नोट मेकिंग करोगे। जो बच्चा हमारे साथ पढ़ाई करता है, हम उसकी नोट्स खुद ही बनवा देते हैं। मतलब बोर्ड में ही मैं इतना सुंदर पढ़ा देता हूं, या हमारे टीचर्स की टीम इतना सुंदर पढ़ा देती है कि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ते। हम लोग यहीं पर आपकी नोट्स मेकिंग खुद ही करवा देते हैं, तो आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा कभी भी। तो ये नोट्स मेकिंग आपकी अगर हमारे साथ पढ़ोगे तो आपकी हो जाया करेगी। अगर आपका कोई और टीचर कहीं और भी पढ़ते हो, तो आप पढ़ने के बाद आपको खुद की अपनी एक पर्सनल नोट्स बनानी पड़ेगी हर एक चैप्टर की। पूरे पीसीएमबी में 62 चैप्टर है, पूरे 62 चैप्टर की मैथ्स की भी। अब बच्चों जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब आता है आपको अपने टेस्ट देने की, टेस्ट, एंड यहां पर आएगा डीपीपी सॉल्व करने की, और यहां पर काम आएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। अभी आपके पास बच्चों बहुत ज्यादा समय है, तो आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा आप लोग सबसे पहले 20 मार्क्स का हर एक चैप्टर का टेस्ट दोगे। अब अगर आप ट्यूशन में जाते हो या कहीं और जाते हो, तो हर एक चैप्टर वाइज, कॉलेज में तो होने से रहा। आप बताओ बच्चों, किसके किसका कॉलेज घटिया है? कमेंट जरा करके बता दो, आपके कॉलेज वाले हैं? ठीक है, तो टेस्ट वहां 20 मार्क्स का चैप्टर वाइज नहीं होता पढ़ाने के बाद। आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आधे बच्चों को तो डीपीपी क्या होती है यही नहीं मालूम है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो इसमें डेली क्वेश्चंस देते हैं, इनको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। जब ये सारा हो जाएगा ना, तो आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर पाओगे। फिर जब एक्सरसाइज की बात आती है, यानी कि जो बुक के पीछे के क्वेश्चन हैं, बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। अब जब बच्चों ये सब हो जाएगा, तो लास्ट आता है हमारा अंतिम प्रहार, PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो बोर्ड के हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आप कितने साल के क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करोगे, देख लो जरा यहां पर। तो सबसे पहले 2021 के, फिर 2022 के, एंड देन उसके बाद 2023 के, 2024 के, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, तो आप हमारे न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड करो, न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो, और यहां पर फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल, उसके अंदर हमने फ्री में डाल रखे हैं, के अंदर हमने फ्री में डाल रखे हैं पूरे 4 सालों का पीवाईक्यूज आपको सॉल्यूशन के साथ बच्चों मिलेगा। इस साल 2025 का भी हमने डाल दिया है। ये 5 सालों का न्यू इंडियन एरा के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये पूरे 5 साल का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो आप जाइए और देखिए और एंजॉय करिए इस चीज को, ये बात आप समझ लो। तो बच्चों बताओ, ये हमारे 5 स्टेप है। आप बस एक कमेंट करो कि ये सारे 5 स्टेप आपको कैसे लगे, आपको कैसा लग रहा है ये जो मैंने आपको तरीके बताए। दीज आर दी 5 स्टेप्स, 5 टिप्स अपने एक चैप्टर को कवर करने का तरीका। मैं कसम खा के कहता हूं, आप इस तरीके से पढ़ लो, और देखता हूं कि कौन ऐसा बच्चा है जिसके 99% नहीं आते हैं इस चैप्टर के अंदर, जो बच्चा इस मेथड से पूरे चैप्टर को पढ़ लेता है। भाई आपने पूरे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज में दे रखा हूं, पूरे पीवाईक्यूज आपने कर लिया, टेस्ट, डीपीपी, एक्सरसाइज कर लिया, आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग कर ली, फॉर्मूला याद करके सॉल्व एग्जांपल कर लिया, नोट भी बना लिया, एंड देन ट्यूशन टीचर ने या कहीं भी यूट्यूब में फोकस हमारी बैच में आपने पढ़ भी लिया, टीचर से पढ़ के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। पूरा 5 कॉम्बो आपके कंप्लीट हो गए हैं। दीज आर दी 5 स्टेप्स। तो अगर किसी भी बच्चे को 90% के ऊपर जाना है, तो वो अपने हर एक चैप्टर को किस तरीके से पढ़े, ये 5 तरीके उसके सामने हैं। सबसे पहले ट्यूशन टीचर या हमारी फोकस बैच 3.0 या तो यूट्यूब से बच्चा अपने सिलेबस को समझेगा, कॉन्सेप्ट को समझेगा। उसके बाद लर्निंग के मेथड में 4 मेथड्स हैं। पहले रीडिंग करोगे पीसीबी का, मैथ्स का तो समझना होता है, फॉर्मूला करोगे, राइटिंग एंड लर्निंग दोनों, देन सॉल्व एग्जांपल करोगे अपनी बुक का, एंड उसके बाद नोट्स मेकिंग करोगे। जब एक बार सब समझ में आ जाएगा, तो अपने माइंड से नोट्स को डिजाइन करोगे, बड़ा मजा आता है। नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट।
और उसके बाद टेस्ट डीपीपी एंड एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, देन लास्ट में करोगे 5 सालों का पीवाईक्यूज। 5 सालों का पीवाईक्यूज अच्छे से चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो हमारे न्यू इंडियन एरा ये वेबसाइट है और ये हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो आईफोन एंड्रॉइड दोनों में। एंड फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको 5 साल की पूरी पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की 12th स्टैंडर्ड की। आप जाओ डाउनलोड करके पढ़ो। इतना किसी बच्चे ने कर लिया 90% उसको आना कंफर्म है, कंपलसरी है भाई, करना पड़ेगा, बस कर लो बस और आपके 90% डन। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को समझ लो। अब बच्चों लास्ट में बताता हूं, मैंने बोला था ना 5 स्टेप है, 5 स्टेप में चौथा स्टेप था स्टडी मेथड और मैंने आपको दे दिया। अब रह जाता है हमारा 5वां मेथड, जो हमारी मतलब इन 5 टिपों में चौथी टिप के 5 टिप अलग मैंने आपको दे दिए। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यार वीडियो में, और एक रेड हार्ट, एक मस्त एक। चलो आज आपको चैलेंज देता हूं, कमेंट में ना एकदम सुंदर से शायरी लिखो, देखते हैं आप क्या एक शायरी लिख सकते हो, देखते हैं कौन इसमें से शायर है। मोस्टली जो टॉपर लोग होंगे ना बोलेंगे भैया हम शायर नहीं है, हम शाय हैं, हम तो बहुत इंट्रोवर्ट है, हम तो ये सब फालतूगिरी नहीं करते हैं भैया। लेकिन बच्चों क्रिएटिविटी होना जरूरी है आपका। अगर एक आप बस शायरी लिखने जाओगे, जब ऐसा राइट करोगे ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा वाह यार मैं तो अच्छा फील कर रही हूँ थोड़ा सा। आप एक बार ट्राई करके देखो, है ना। होता है, मुझे तो होता है, बाकी आपका माइंड कैसा है मैं नहीं जानता, जिसको मजा आना है वो गधा। चलो तो आ जाओ, स्टेप 5 बताता हूं विच इज लास्ट स्टेप। एक बात बच्चों ध्यान रखना, लिमिट योर सिलेबस, लिमिट योर सिलेबस एंड टीचर। बच्चों मार्केट में आज के जमाने में इतने टीचर अवेलेबल हो गए हैं, इतने सिलेबस अवेलेबल हो गया है कि बच्चा सबसे पढ़ता है। सॉलिड स्टेट चैप्टर थोड़ा यहां भी मुंह मारेगा, वहां भी मुंह मारेगा, वहां भी मुंह मारेगा। अरे भाई तू सिर्फ इतना सर्च कर सॉलिड स्टेट बाय न्यू इंडियन एरा, और तू एक बार वीडियो देख ले। सॉलिड स्टेट ऐसा पढ़ा दिया है तेरे प्रशांत भैया ने कि तू मतलब एकदम जन्नत फील करेगा। सॉल्यूशन बाय न्यू इंडियन एरा ऐसा तुम्हारे प्रशांत भाई ने पढ़ा दिया, वाओ। आयोनिक इक्विलिब्रिया बाय न्यू इंडियन एरा, मजा आ जाएगा पढ़ के। फिजिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स बाय न्यू इंडियन एरा, सर्च तो करो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बाय न्यू इंडियन एरा, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस बाय न्यू इंडियन एरा, ऑसिलेशन बाय न्यू इंडियन एरा, थर्मोडायनेमिक्स बाय न्यू इंडियन एरा, डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 बाय न्यू इंडियन एरा, लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक बाय न्यू इंडियन एरा, मैथ्स पढ़ना है मैट्राइसेस बाय न्यू इंडियन एरा, इंट्रो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाय न्यू इंडियन एरा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स न्यू इंडियन एरा। अब सर्च करो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय न्यू इंडियन एरा। अब बस सर्च तो करो कोई भी बायोलॉजी का चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स बाय न्यू इंडियन एरा, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बाय न्यू इंडियन एरा, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल बाय न्यू इंडियन एरा। कोई भी चैप्टर, वेरिएशन हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो, प्लांट वाटर रिलेशन हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज बाय न्यू इंडियन एरा, कोई भी क्लास 12th का सिलेबस डालो बाय न्यू इंडियन एरा लिखो और आपके सामने सिलेबस हाजिर है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म एंड ऑल सब्जेक्ट। ये जो न्यू इंडियन एरा आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको ये लोगो रख लो भाई, ये लोगो का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और अपने यूट्यूब में भी इस लोगो को लगा लो, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट इन सिंगल प्लेटफॉर्म पढ़ाया जाता है, ये चीज है हमारी खासियत न्यू इंडियन एरा की। और यहां पर आपको हर एक चीज मिल रही, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, कोई पैसा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यार फायदा उठाओ ना, फायदा उठाओ ना। ऐसा नहीं कि हम पेड नहीं देते, पेड भी देते हैं, फ्री में ही हम बहुत अच्छी क्वालिटी दे देते हैं। पेड में तो उससे भी बवाल चीज हम देते हैं भाई, और एकदम अफोर्डेबल प्राइस, कम से कम पैसों में 2-3 हजार 3-4 हजार में पूरा पीसीएम भी पढ़ा देते हैं साल भर। पूरा ट्यूशन जहां 40-50 हजार की फीस, वहां 3-4 हजार में खत्म। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो यार हर जगह मुंह मारोगे ना तो ना वहां का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ना यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ना यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। पॉलिटिक्स में रह जाओगे, टीचर्स की पॉलिटिक्स होती है, वहां रह के खत्म हो जाओगे। एक जगह में पढ़ो, फोकस हो जाओ, स्टिक हो जाओ और वहीं से पूरी अपनी क्लास 12th की पढ़ाई कंप्लीट करो एंड फिर देखो आपका रिजल्ट बोलेगा। बता रहा हूं कसम, अब बस देखो। अरे भाई कम से कम 10-10 15-15 बार तो हमने क्रैश कोर्स यूट्यूब में फ्री डाला है। लाइक बहुत सारे वीडियो आप हमारे देखोगे ना, रिवीजन लेक्चर्स हैं और डेप्थ लेक्चर 6 से 7 बार इन डिटेल पढ़ा दिया है। तो आप एक बार देखो तब मजा आएगा आपको पढ़ने में, फिजिक्स के बायो। तो ये सारी चीजें बच्चों हैं। अगर आपको रिजल्ट देखना है ना, देखो हमारा इस साल का रिजल्ट
यूट्यूब से बच्चे पढ़ के, हमारी बैचेस से बच्चे पढ़ के 90% प्लस क्लास 12th बोर्ड में लेके आते हैं। अभी तो एंट्रेंस का रिजल्ट आना बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप देखो ना, मतलब इतने सारे बच्चे हैं ना भाई, आप पगला जाओगे। फिजिक्स में देखो 98, इधर देखो 97, केमिस्ट्री में हाईएस्ट। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखो, बायो तो मैं खुद पढ़ाता हूं, ठीक है, मैथ्स देखो हमारे टीचर्स, क्या बवाल चीज है। आप बता रहा हूं ना मैं, ऐसे ऐसे मार्क्स निकलते हैं ना यूट्यूब से, ऑल ओवर महाराष्ट्र से। अब आप देखो ये बच्चे कहाँ के हैं, देखो ये नागपुर का लड़का है, चंद्रपुर, मुलचेरा, देन परभणी, ऐसे ऐसे जगह से बच्चे आते हैं, बुल्ढाना, बीड़, नागपुर, वसई, ऐसे बहुत सारे जगह से बच्चे आते हैं भाई, और टॉप करते हैं और अच्छे मार्क्स निकालते हैं भाई। ये बहुत बड़ी चीज है गाइस। ये जो चीज है ना, न्यू इंडियन एरा 8 साल पहले मैंने शुरू किया था, 7 साल पहले आई थिंक, एंड आज आप सबकी हेल्प से, भगवान की कृपा से चल रहा है। थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। इस साल की बैच भी जल्दी आने वाली है, एंड जो हमारी फोकस बैच है वो लॉन्च होने वाली है, फोकस बैच 3.0। बहुत सारे बच्चे ने लॉन्चिंग के पहले ही परचेस भी कर लिया है। फोकस 3.0 बैच हमारी न्यू इंडियन एरा ऐप में आएगी, न्यू इंडियन एरा ऐप में आएगी, ये बात आप समझ लो, ठीक है, ऐप के अंदर आएगी। ये क्या है, लॉन्चिंग के दिन आपको सब बताऊंगा। इस बैच में कैसे पढ़ा जाएगा, टाइम टेबल क्या होगा, एंड कौन से सब्जेक्ट कैसे होंगे, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन, क्या क्या कंटेंट मिलेगा, एवरीथिंग, सारी गाइडेंस आपको 21 तारीख को शाम को 6 बजे लॉन्चिंग के दिन आपको आना है, और हर एक वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इस बैच की प्राइस 2-3 हजार रुपए रहेगी। उसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए जाएंगे पूरे साल भर। दिसंबर 15 को सिलेबस कवर कर देंगे हम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गाइज आपको यहां मिलेगी। तो यार इतनी अच्छी चीज को कभी मिस मत करना। अगर आपने ट्यूशन क्लास ऑफलाइन लगा भी लिया है ना, तो भी साइड में इस बैच को लेके रखो, क्योंकि हर वक्त वहां एक बार पढ़ा के खत्म हो जाएगा, यहाँ 10-20 बार आप वीडियो देख पाओगे, हर लेक्चर को देख पाओगे, समझ पाओगे। मजेदार चीज है भाई ये। तो प्लीज आप लोगों को ये चीज पे फोकस करना है, एंड डेफिनेटली आप लोगों को इन सारे लेक्चर्स को देखना है और मजेदार तरीके से पढ़ना है गाइस, ठीक है, ये बात आप समझ। तो चलो गाइस, अब चलता हूं मैं। आप न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।